अब देखिए एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 3। इसमें क्या है, इसमें कह रहा है कि दिए गए जो मान है इसके शून्यक है कि नहीं। इसमें हम क्वेश्चन पढ़ दे रहे हैं, सुन लीजिए एक बार। प्रश्न नंबर 3, सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक हैं कि नहीं। अब देखिए यहाँ पर ये यक्स का मान है और कहा गया है कि क्या ये जो यक्स का मान है ये इसका शून्यक है कि नहीं, और ये शून्यक है ऐसा आपको सत्यापित करना। समझ रहे हैं? तो चलिए देखिए शुरू कर रहे हैं। तो शून्यक ज्ञात करने के लिए शून्यक है कि नहीं है, ऐसे केस में हमको क्या करना है, ये जो संगत मान एक्स का दिया है ये मान ला करके यहाँ एक्स रखना है, और अगर आंसर शून्य आ गया तो शून्यक है, अगर आंसर शून्य नहीं आया तो शून्यक नहीं है। तो चलिए रखते हैं, क्या हो जाएगा पी एक्स क्या रखना -1/3, ये हो गया -1/3 बराबर 3। यहाँ गैस में गुणा है, x का मान -1/3 प्लस 1, ये 3 से 3 कट जाएगा। अब यहाँ क्या आएगा -1 प्लस 1, और 1 में से 1 गया 0। अब 1 में से 1 गया 0 आया, तो 0 आया तो शून्यक है कि नहीं है, शून्यक है। ठीक है, आइए इसको देखते हैं। तो जाएगा 5, x का मान क्या रखना है 4/5, यहाँ गैप में गुणा है, x का मान 4/5 हो गया, 5 से 5 कट गया, और ये -पाई, 4 में से पाई आप घटा नहीं सकते तो यही हो जाएगा 4 - पाई। तो यहाँ शून्य नहीं आया, तो जब यहाँ शून्य नहीं आया तो ये शून्यक नहीं है, शून्यक नहीं है, शून्य नहीं आया है तो शून्यक नहीं। ओके, इसके बाद यहाँ देखिए, यहाँ दो मान चेक करना, एक बार x बराबर 1 रख के और एक बार x बराबर -1 रख। तो जब x बराबर 1 रखेंगे तो t1 बराबर, यहाँ x 1 रखेंगे और 1 का स्क्वायर हो जाएगा -1। अच्छा 1 का स्क्वायर 1 -1, 1 में से 1 गया क्या 0, तो शून्यक है कि नहीं है। ऐसे यहाँ x एक बार -1 रखेंगे तो -1 का स्क्वायर -1। अच्छा माइनस का स्क्वायर क्या होता है प्लस, माइनस का स्क्वायर प्लस, और 1 का स्क्वायर 1 -1, 1 में से 1 गया 0। तो ये दोनों शून्यक है कि नहीं है, शून्यक है, शून्य। इसके बाद देखिए चौथा सवाल, पी एक्स, एक्स ये क्या रखना है -1, तो -1 रख देंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा x का मान -1 प्लस 1, और यहाँ x का मान -1 -2। अच्छा यहाँ -1 प्लस 1, 1 में से 1 गया 0, और ये -1 और -2 -3, और -3 का गुणा 0 में कराएंगे तो क्या आएगा 0। ऐसे इसमें एक मान और निकाल, x क्या रखना है 2 रख, ये हो जाएगा x की जगह 2 रखेंगे जब, ये हो जाएगा 2 + 1, और यहाँ 2 - 2, 2 और 1 3, 2 में से 2 गया 0, बीच में गैप है गुणा तो 0। तो ये दोनों मान शून्यक हैं, शून्यक है। इसके बाद यहाँ पर देखिए ये तो बहुत आसान है, x अब 0 रखना है, 0 रखोगे तो 0 का स्क्वायर 0 ही आएगा, तो शून्यक है। ऐसे यहाँ रखेंगे क्या, यहाँ रखेंगे x का मान -f/l, तो यहाँ हो गया -f/l बराबर l गुणे x का मान -m/l प्लस m, यहाँ l से l कट जाएगा, क्या बचेगा -m प्लस m, और m में से m गया 0, तो ये भी शून्य है, शून्य है। ओके,